झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। सोचिए जरा, 10 नवजात बच्चे, इनमें से 3 के तो शवों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। 10 बच्चों की मौत हुई। सोचिए जरा, उन परिवार वालों का सोचिए जरा, वार्ड की स्थिति देखिए। जब यहां पर आग लगी थी उस वक्त क्या हालात रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे अपने आप को तो क्या ही बचाते, जो इन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहे थे उनके पास भी कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि वो इस खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल होते, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही दरवाजा था। और लापरवाही की इंतहा देखिए कि फायर ऑडिट तक नहीं हुआ इस वार्ड का, या हो सकता है पूरे अस्पताल का ही ना हुआ हो, लेकिन इस वार्ड का तो कतई नहीं हुआ था, क्योंकि जब फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर चलाने की कोशिश की गई तो वो फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं चला। ऐसे अस्पताल चलते हैं। खिड़की की स्थिति आप देख रहे हैं, अगर ये खिड़की का शीशा तोड़कर लोगों ने बाकी बच्चों की जान बचाने की कोशिश नहीं की होती तो आज मरने वाले बच्चों की संख्या 10 से ज्यादा होती। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक वहीं पर मौजूद हैं। अब तो वो झांसी से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बात करें तो उन्होंने भी अग्निकांड की प्रारंभिक रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है और थोड़ी देर में इस पर और भी ज्यादा बयान आएंगे। लेकिन हैरानी की बात है समीर जी, ये क्या स्थिति है? ये हादसा नहीं है, ये तो सरासर हत्या दिखाई देती है। फायर ऑडिट कैसे नहीं हुआ? कैसे एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था? क्यों वहां पर समय पर बाकी स्टाफ है उसको इत्तला नहीं की गई, या फिर जो फायर डिपार्टमेंट है उसको इत्तला नहीं दी गई? एक अकेली नर्स खुद ही उसमें जूझ गई कि वो जल्दी से इसे ढक लेती है, छुपा लेती है। तब तक तो इतना बड़ा हादसा हो गया। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार झांसी से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल रात से ही वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। विशाल, जो NICU यानी कि जहां पर छोटे छोटे नवजात बच्चों को रखा जाता है, उसकी तस्वीरें देखकर ही पता चलता है कि कितनी घोर लापरवाही रही होगी कि वहां ब्लास्ट हो गया और पूरा का पूरा वार्ड जलकर खाक हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर्स तक ने काम नहीं किया। मीनाक्षी, बिल्कुल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंडर में आता है, वो और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी से लखनऊ रवाना हो चुके हैं और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो शासन की तरफ से ऑर्डर की गई थी उसकी रिपोर्ट उनके पास है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन 3 जांच कर रहा है, लेकिन जो ऊपर से चीज़ें दिखती हैं जिसके लिए किसी तरीके की जांच की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए सिर्फ परिजनों के बयान और मौके पर जो साक्ष्य दिखते हैं वही बताने के लिए काफ़ी है कि प्रारंभिक दृष्टि में पूरी तरीके से ये मामला 10 बच्चों की मौत का जो है वो लापरवाही का नजर आता है अस्पताल प्रशासन का। एंट्री और एग्जिट देखिए एक ही होता है, जिसका भी आप मीनाक्षी जिक्र कर रही थी। एंट्री और एग्जिट ऐसे महत्वपूर्ण विभाग का जहाँ पर NICU होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, जहाँ पर कल इस तरीके का बड़ा हादसा हो गया, एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक होता है। अंदर जिस तरीके से आग लगती है और उसके बाद
पूरा जो परिसर है, जिस परिसर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, पूरा परिसर धू धू करके जलने लगता है और एंट्री और एग्जिट एक होने की वजह से अंदर पूरा सफोकेशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी दम घुटने से मौत हुई और उसके बाद जो आग है वो विकराल रूप लेते हुए बच्चों को अपने आगोश में ले लेती है। अगर आप ऊपर का निशान देखेंगे मीनाक्षी, ऊपर के निशान में आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके के ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं, जो कि आमतौर पे ज्यादा धुआं निकलने के बाद यहां से किसी भी जगह से निकलते हैं। और उसके ठीक नीचे वो खिड़कियां हैं जिसकी मदद से परिजनों ने इन खिड़कियों को तोड़ा है और उसके माध्यम से वो अंदर गए हैं और लोगों को अंदर लेके गए हैं, क्योंकि जो अंदर नर्स की संख्या थी वो महज 3 थी। उसमें से एक नर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो मेहनत कर रही थी, बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी और बाकियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं आई है जिसको कि कैमरे पे शेयर किया जा सके। एसएसपी जो झांसी की हैं सुधा सिंह, अब से कुछ देर पहले वो क्राइम सीन पे विजिट किया है, दोबारा यहाँ पर आई हैं। मौके के उन्होंने जो साक्ष्य हैं उनको जुटाया है, टीम से बात किया है, पुलिस प्रशासन से बात किया है, फायर ब्रिगेड से बात किया है, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर एकदम नजर आ रही है। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रात में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर भेजा और लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करते रहे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते रहे, ताकि जो रेस्क्यू किया जा सकता है उसको जल्दी किया जाए, तेजी से किया जाए और अब किसी भी बच्चे को और नुकसान ना पहुंचे इसको इंश्योर किया जाए। तो जी विशाल आप रहे हमारे साथ। समीर जी आप सुन रहे हैं, आपने रिपोर्ट देखी, विशाल जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब रात को यह घटना सुनी तभी से लग रहा था कि मतलब किस तरीके से घटना घटी। माएँ रो रही हैं, वो कह रही समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें, किससे पूछे, मेरा बच्चा कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरा लेकर चला गया, क्या मऊ पता। में खड़े एक एक्सीडेंट पर, और वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, झांसी के लोग खड़े हैं क्या वहां पर? तो हमारी सोच समझ में ही एक बड़ा फर्क है कि उस पर, इसीलिए सरकारें भी चलती रहती है इसमें। ब्रजेश पाठक को कहें, योगी जी को कहें, किसी को कहने का कोई मायने नहीं, कहीं पर भी चले जाए। दिल्ली की घटना आप ध्यान कर लीजिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो पानी भर गया था जी एकेडमी में, यहाँ भी आग लग गई थी। मूल बात ये है ना कि सरकारों को तो हम कुछ भी कहें, कहना ही चाहिए। सरकार तो जवाबदेह है और पहली जवाबदेही सरकार की ही आएगी। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है ना कि उन अस्पतालों में काम करने वाले, उन अस्पतालों के डॉक्टर, उन अस्पतालों में जो सुपरिटेंडेंट, डीन, हेड, वार्डन वो होंगे, वो भी तो हमारे आपके बीच के लोग हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग भी ऐसी घटनाओं पर कोई संवेदनशीलता नहीं होती है और ऐसे कितने मामले आ जाते हैं और हम अस्पतालों में जाते हैं तो कई बार ये देखते हुए लगता है, ये तो मान लीजिए झांसी का मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो संभव ही नहीं था दूसरा कोई रास्ता। आप जिधर से घुसते हैं वहीं भीड़ लगी हुई है, ऊपर चढ़ते चले जाइए, अलग अलग वार्ड बने हुए, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम लोग टीवी की डिबेट कर लेंगे थोड़ी 10-15 मिनट बाद। वो विशाल जो कह रहे थे, आपने सुना था ना अभी थोड़ी देर पहले, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े थे, वो यही तो कह रहे थे कि जो 3 नर्सेस की जिम्मेदारी उस वक्त एक काम कर रही थी, वो लगातार कोशिश में लगी हुई थी बच्चों को बचाने की, और 2 जो भी कर रहे थे। अब हालांकि उन्होंने कैमरा तो बोल ही दिया कि ऑन कैमरा पे बताने लायक बातें भी नहीं है, हम नहीं बता सकते। अब सोच लीजिए क्या सरकारी अस्पतालों के हाल है। अगर अत्याचार के हिसाब से, एट्रोसिटीज के हिसाब से अगर बात करें ना किसी एक सेक्टर की, तो ऐसा लगेगा कि और मेडिकल में अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा है। और किसी भी मेडिसिन के किसी भी सेक्टर में ऐसी खबर जिस पे रूह कांप उठ रही है, उस पर डिस्कशन करने, उस पर बातचीत करने में पॉलिटिक्स और सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को याद कर लीजिए कि रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या, बलात्कार उसके हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, तो कितनी सेंसिटिविटी हम लोग जी रहे हैं, उसको भी ध्यान रखने की। ऐसी घटना मध्य प्रदेश में घटी थी 8 साल पहले कि वहाँ कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तो पता पड़ा कि ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा जांच हुई क्यों नहीं काम कर रही, तो कि साहब उसके वायर चूहे कुतर गए थे, तो वो चेंज करने के लिए सरकार को भेजा था, उसमें प्रस्ताव आया नहीं था, इसलिए वो ऑक्सीजन की मशीन काम नहीं कर रही थी। तो अगर इस तरह की हालत हो कि चूहा केबल कतर जाए और उसके लिए 15-20 दिन अगर सरकार का इंतजार व्यवस्था नहीं हो और इस तरीके से हो कि आप अग्निशमन यंत्र नहीं है, बच्चों को बचाने की व्यवस्था नहीं हो, यह हिंदुस्तान के सारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति निकलेगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के झांसी के लिए सभी जगह का हाल वही है। ग्रेटर नोएडा का कोई रिपोर्ट था मेडिकल कॉलेज 1-2 दिन पहले कि दूसरे आंख में समस्या है, बच्चे के अलग आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। अब सोचिए छोटे बच्चे के साथ, और उसके लिए बिल बना रहा है 8 लाख का। तो ये तो हर तरफ ही दिख रहा है, और इसमें इतने छोटे छोटे बच्चों की इस तरह से दर्दनाक मौत हो, लेकिन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अभी भी सब लगे होंगे अपनी बचाने में कि हाँ किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए। वो हेल्थ मिनिस्टर से कोशिश कर रहे होंगे कि भाई कैसे बचाएं, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी। और एक ब्लास्ट से हुआ, पहले तो शॉर्ट सर्किट होना ही खतरनाक है, फायर ऑडिट ना होना वो उससे बड़ा। हॉस्पिटल की भी नई यूनिट है, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, और शॉर्ट सर्किट का भी अभी पता नहीं जांच हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो पहली चीफ ही बोल देते हैं कि शॉर्ट सर्किट, क्या पता शॉर्ट सर्किट नहीं कोई और बड़ी लापरवाही रही हो।
10 बच्चों की मौत हुई है, ये तो कहना होगा हर्षवर्धन जी कि ये लापरवाही भी नहीं है, ये तो हत्या है। आप सीधा सीधा ये हत्या है, नवजात। अरे अस्पताल जहां से एक नई जिंदगी को लेकर माँ बाप परिवार घर जाता है, वहां पर ये कर दिया, मौत लिख दी बच्चों के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन हत्या कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। किसी के भी घर का बच्चा चला जाए तो उसको तो दुनिया हत्यारी नजर आती है, लेकिन किसी को हत्या कह देना, मैं ये नहीं मानता हूं कि वहां अस्पताल में जितने लोग थे वो किसी बच्चे की हत्या कर देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये जाने अनजाने हमारे तंत्र में इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि हम लोगों को ऐसी जान जाने से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टमैटिक किलिंग है ना सर, लापरवाही बरतते, आपको पता है कि आगे गहरा गड्ढा है, आपको उसे कवर करने की जरूरत है, और फिर आप कवर ना करें, उसके अंदर कोई गिर जाए, तो ये तो सिस्टमैटिक किलिंग है। नहीं, निश्चित तौर पर किलिंग है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये हत्या है, तो ये शब्द टीवी पर सुनने में अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इस वक्त ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि भाई देखो हमारी बात कोई इस तरह से रख रहा है, लेकिन हत्या नहीं कह सकते हैं ना हम। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे अस्पताल में काम करने वाले लोग हमारे आपके जानने वाले ही होंगे, कोई न कोई। हमारे आपके जानने वालों के घर के बच्चे मरते हैं, हमारे आपके जानने वालों के घर के लोग डॉक्टर होते हैं, हमारे आपके जानने वाले लोगों के घर के लोग अस्पताल चला रहे होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे आपके जानने वाले चला रहे होते हैं। जब वो आपसे मिलते हैं, हम ही कर रहे होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये वाला पक्ष ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेहद क्रूर, हृदय विदारक है, लेकिन इसको समझना होगा। तो इसको इससे समझ कर कि हत्या हो गई तो ठीक है भाई, कोई एक हत्यारा पकड़ लीजिए, उसको सूली पर चढ़ा दीजिए। समस्या कहां है? समस्या पूरे सिस्टम में है। समस्या इसमें है कि आपको बच्चों के अस्पताल में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका इंतजाम लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था एक बार को हो गई, कभी होगा तो होगा, फिर अगले 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद होगा, और उसके बाद अखबारों में या टीवी चैनलों पर छप जाएगा कि तब हुआ था, और हम फिर छोटी सी डिबेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है मूल मुद्दे की तरफ हम बात कर पाएंगे क्या झांसी के वो लोग, झांसी के जिनके ये जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग हैं, उनमें से किसी को समझ में आ रहा है क्या कि कोई गड़बड़ी हुई?